नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सानंद होंगे। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको काफ़ी समय से इंतज़ार था। महीनों की मेहनत के बाद अब हम लोकसभा निर्वाचन के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर हैं। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि जो भी मतदान की टीम जा रही है और जो सुरक्षा के साथी साथ में जा रहे हैं, आप लोग एक टीम की तरह कार्य करें। कई जगहों पर हमारी पूरी की पूरी मतदान दल महिलाएं हैं, तो पूरी टीम की तरह सुरक्षा के लोग और जो महिलाएं हैं सब मिलकर काम करें, ये हमें सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हमें ईवीएम की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो मशीनें हैं वो अनअटेंडेड दिखाई दें। किसी भी, अगर आप एक व्यक्ति वहाँ से हटता है तो दूसरा व्यक्ति वहाँ होना चाहिए। और इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा इशू है। कई बार देखा गया है कि सर ये तो इनका काम था, ये तो इनका काम था। ऐसा नहीं है, आपको कोऑर्डिनेशन से काम करना है। सुरक्षाकर्मी कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। आपको जो चुनाव आयोग से निर्धारित अधिकारी हैं उनको जाने देना है। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर हैं, एआरओज़ हैं, सेक्टर अधिकारी हैं। ये लोग कभी भी मतदान केंद्रों पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही और ये बूथ के अंदर जा सकते हैं। साथ ही जो भी हमारे प्रत्याशी उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो या उनके अभिकर्ता या उनके उस बूथ के एजेंट, एक समय में एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखें कि वो वोटिंग कंपार्टमेंट जहाँ पर लगा है वहाँ नहीं जाएगा, बस वहाँ की व्यवस्था देखकर वापस आ सकते हैं। तो इसे इंश्योर करना है। हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से प्रत्याशियों की फ़ोटो और उनके अभिकर्ताओं की फ़ोटो भेज दे रहे हैं। इसलिए अगर कभी भी कोई ऐसा अवसर आता है कि कोई कहता है तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो बूथ तक जा सकते हैं, हम उनकी भी फ़ोटो देंगे। और जो लोग मतदान केंद्र की व्यवस्था देखने के लिए आ सकते हैं, ज़िले के अधिकारी, उनकी भी अलग से फ़ोटो दे रहे हैं। तो आप उससे अपडेट रहें। ज़रा सा भी होता है आप उसे देख लें। गर्मी का मौसम है, हमने हर बूथ पर ठंडे पानी और नींबू पानी की व्यवस्था की है। तो मतदाताओं की तो चिंता रखें ही, उससे ज़्यादा आप लोग भी अपनी चिंता रखें। व्यवस्था में जब आपको मौका मिले लगातार आप पानी, नींबू पानी का सेवन करते रहें। चिकित्सीय व्यवस्था भी रहेगी। अगर ज़रा भी आपको लगता है कि स्वास्थ्य में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप तत्काल सलाह लें। ओआरएस भी रहेगा, उसका भी उपयोग करें। एक निवेदन सारे मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से है कि आप लोग, एक मुख्य बात है परस्पर समन्वय, और दूसरा है मतदाताओं और मतदान में लगे लोगों के प्रति बड़ा ही सद्भावनापूर्ण व्यवहार। कई बार हमारा व्यवहार परिस्थितिजन्य ऐसा हो जाता है जिसके कारण जहाँ समस्या नहीं होती है वो भी हो जाती है। इसलिए उसमें अपने व्यवहार में पूरी सद्भावना बनाए रखें। और आखिरी बात, जब तक कि सेक्टर ऑफिसर आपको रिलीज़ न करे तब तक पूरी टीम को जब तक रिलीज़ न किया जाए तब तक न ही मतदान कर्मी घर जाएंगे न ही सुरक्षा कर्मी जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। आप सबको बहुत बड़ा अनुभव है, कई चुनाव आप सबने कराए हैं, इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक। सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो मतदान के दिन मतदान संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है जिसमें लोगों का एक विश्वास भी बना के रखना पड़ता है कि आप सभी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी काम आप प्रदर्शित ना करें, कोई भी ऐसा आचार व्यवहार में ना हो या कैजुअल ऐसे कोई बात ना करें जिससे कोई कहे कि ये किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं या उनका फेवर कर सकते हैं। बड़ी निर्धारित प्रक्रियाएं हैं कि कौन व्यक्ति अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अंदर जाने वाले लोग निर्धारित हैं। मतदान जो कैंपस है उसमें
एक लोगों को जो आना रहता है उसको भी हम लोग को फैसिलिटेट करना है। BLOs होंगे, सुरक्षाकर्मी होंगे। न केवल हमें ये देखना है कि वो सभी लोग मतदान केंद्र तक जो पहुँचे हैं उनको कोई दिक्कत हो, बल्कि उनको पूरी मतदान जब तक वो वोट दे के नहीं आते उनको आपकी मदद भी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस काम है, इसलिए इसमें सभी मतदान दल के सदस्य और सुरक्षाकर्मी एक कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो ये इस काम बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। सुरक्षाकर्मी जिनके लिए पहले से ही बड़े निर्धारित SOPs हैं कि आपका काम पूरे मतदान जो दल के सदस्य हैं उनसे अच्छा समन्वय रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सामान की सुरक्षा, जो मतदान के लिए लेके जा रहे हैं उसकी सुरक्षा करना आपका काम है। लेकिन ध्यान रखें, विशेषकर EVM के बारे में बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि उसकी कभी कस्टडी आप लेने का काम ना करें, नहीं तो फिर इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी होता है और ये वायलेशन माना जाएगा कि ये आपका काम नहीं था, आपने ये किया। तो आपका काम मतदान दल की सुरक्षा करना, मतदान स्थल पे कहीं कोई स्थिति अगर कुछ भी ऐसा आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मतदान दल के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करके उनके निर्देश के अनुसार काम करें। साथ ही साथ आपके सभी वरिष्ठ अधिकारी आपके एक फ़ोन कॉल के उसमें दूरी पे हैं, आप एक फ़ोन कॉल करेंगे और आपको कोई भी समस्या होगी उसको गाइड किया जा सकता है। ध्यान रहे, थोड़े सा आप डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा हड़बड़ी में ना करें जो मतदान के दिन का, मतदान के कार्य का, शुचिता का उल्लंघन हो। मोबाइल फ़ोन्स, कई बार उसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। आप जानते हैं कि अधिकांश लोग मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हर जगह नहीं रहती कि हर एक व्यक्ति का मोबाइल जो है बाहर रखवाया जाए, उसको उसकी सुरक्षा की जाए। उसके लिए बड़ा, या उनके सामान, हम लोग अगर कोई बड़ा सामान लेके आते हैं तो हम लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं सामान बाहर छोड़ें किसी के पास, मोबाइल साइलेंट या उसको स्विच ऑफ करके अंदर लेके जाएं। किसी भी स्थिति में मोबाइल फ़ोन अंदर कंपार्टमेंट में, मतदान कक्ष में प्रयोग ना हो। कई बार मीडिया कर्मी भी कवरेज के लिए आते रहते हैं और ये एक ज़रूरी प्रक्रिया भी रहती है, तो आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से कहीं कोई व्यक्ति मतदान कक्ष के कंपार्टमेंट में जाकर वोटिंग के समय की फ़ोटो ना ले। आप जानते हैं ये कितना गुप्त तरीके से हमें ये रखना पड़ता है कि व्यक्ति जो मत दे रहा है उसमें कहीं कोई लीकेज ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई बार अधिकृत लोग भी रहते हैं, उनकी पहुंच हो सकता है मतदान कक्ष में भी थोड़ा वो एक आध बार फ़ोटो ले सकते हैं, लाइन में लोग लगे रहते हैं उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, बाहर वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ अधिकृत और कुछ इस तरह से जिनको आपको फैसिलिटेट करना रहता है वो व्यक्ति ही मतदान के जो परिसर है उसमें दिखें। आपका काम लगातार उस परिसर में ऐसे लोगों को बाहर करना रहता है जो मतदान कर चुके हों या वहाँ अनावश्यक रूप से मतदान करने के बाद बैठे हों, या कोई अन्य पॉलिटिकल एजेंट। कई बार कई पॉलिटिकल एजेंट आ गए, एक आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंट ही एक टाइम रहता है, बाकी उनके बूथ एजेंट तो वहाँ रहते ही हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप सभी समन्वय से काम करें तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। विशेषकर मेरा आपसे कहना रहता है, जैसे जैसे मतदान का समाप्ति समय होता है, बूथ और बूथ के आसपास कैंपस में थोड़ी भीड़ रहती है, उससे पैनिक ना हो। वो बड़ा स्वाभाविक होता है, लोग उसके आसपास रहते हैं। आपको उस जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए बिना पैनिक हुए अपना काम संपन्न कराना रहता है। हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था भी करते हैं, लगातार अधिकारी पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिसमें कहीं भी कोई इशू नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ थाना स्तर पे डील किए जाते हैं और बाकी कहीं भी कोई ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशंस का इशू अगर कोई रहता है तो पीठासीन अधिकारियों से विशेष अनुरोध है, ऐसी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड आपको देता है तो आप उसका आवेदन स्वीकार कर लें। कई बार आवेदन नहीं स्वीकार करते हैं, डिले करते हैं, तो वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज करता है और उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि इसमें जो भी या तो कानूनन जो भी उस पर प्रावधान होंगे या ECI के जो गाइडलाइंस होंगे उसके बाद इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाएगा। हम लोग मिल करके एक टीम की तरह
पूरा मतदान दल काम करे और निष्पक्ष रूप से दिखे, ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आगामी जो चुनाव का दिन होगा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।